हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये सुबह का टाइम है। यश को मैंने स्कूल भेज दिया है। उसके बाद जो किचन के काम होते हैं उन सभी कामों को मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। तो ये जो सब्जी है वो बहुत ही सिंपल और 10 मिनट में बनने वाली सब्जी है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो ये मैं बना रही हूँ सूखा हुआ जो साग होता है उसको मिला के माड़ साग। जो चावल बनाते हैं उसका जो माड़ निकलता है उसी से ये सब्जी बनती है। तो सूखी हुई जो साग होती है उसको यहाँ पे डाल के बनाया जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और जब भी हम लोग दाल खा के बोर हो जाते हैं तो कभी कभी ये बना के खा लेते हैं तो अच्छा लगता है, अलग सा टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। और गांव देहात में इस तरह से सब्जी हम लोग बना के खाते ही रहते हैं। अधिकतर घरों में यही सब बनता है खाने में। और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तेल में मिर्चा, लहसुन और प्याज को डाल दो और उसके बाद में टमाटर डालना ज़रूरी है। टमाटर डालने से इसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से खौल रहा है तो ये बन गया। अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे वाले चूल्हे पे मैं भिंडी की भुजिया बनाने वाली हूँ। कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए दे दिया है। तेल गरम हो रहा है और जब तक से तेल गरम हो रहा है तब तक से मैं यहाँ पे प्याज मिर्च काट के दे दूँगी और उसके बाद में सिंपल से भिंडी की भुजिया बना लेना है। ये भिंडी हमारे खेतों से ही निकल रही है। तो भिंडी बहुत ही हम लोग अभी खा रहे हैं। तो खा खा के बोर भी हो गए हैं, पर क्या करें, खेत में निकल रहा है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो खरीदने का झंझट नहीं पड़ रहा है, बस यही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं भिंडी की भुजिया बना ले रही हूँ और उसके बाद में किचन के जो काम है वो सभी काम तो ख़त्म हो जाएंगे। और यश को भी मैंने टिफ़िन में भिंडी और आलू की भुजिया बना के दी थी और साथ में आटे का चीला बना दिया था। उसको सिंपल सी जो रोटी होती है वो बना के दो तो वो खाता नहीं है, बचा के लेते आता है। तो उसको चावल का छिलका चाहे आटे का छिलका बना के दे दो तो वो अच्छे से खा लेता है। भिंडी का भुजिया मैंने पकने के लिए दे दिया है और यहाँ पे मैं आटा भी गूँथ ले रही हूँ। तो आटा गूँथने के बाद में यहाँ पे रोटियाँ बनाना है और यही लास्ट काम है। तो आटा गूँथ लिया है मैंने और इसके बाद यहाँ पे मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ। तो जितने भी मेरे काम होते हैं किचन के वो मैं सुबह को 8:30 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी सुबह के 8:30 ही बज रहे हैं और इस टाइम पे इनको ड्यूटी जाने का रहता है। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए थाली लगा दिया है और वे खा के चले जाएंगे अपने ड्यूटी पर। आज मुझे बहुत सारे काम है, पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग करने से पहले मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और चाय बना के मुझे नाश्ता करना है। तो नाश्ता वास्ता कर लेने के बाद थोड़ा सा एनर्जेटिक हो लेने के बाद मैं अपने जो भी घर के काम है वो काम मैं करूँगी। तो अब शुरू हो गई मेरी सफाई अभियान। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मकड़ों के जालों से शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मकड़ों के जाले हो चुके हैं। मैंने बहुत दिनों से, करीब 2 हफ्तों से मैंने यहाँ पे मकड़ों के जालों को साफ़ नहीं किया है। बस जो झाड़ू से सिंपल हाथ से पहुँच में आ रहे थे उसको मैं साफ़ कर रही थी, बाकी बात को छोड़ दे रही थी। तो यहाँ पे आज मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। तो इसको मैं आराम से अपने पलंग ऊपर चढ़ लेती हूँ और आराम से कर लेती हूँ। एक बार पलंग के ऊपर चढ़ लेने से पूरे अच्छे से जितने भी जाले वगैरह होती है वो आराम से साफ़ हो जाती है। तो मैं बेड ऊपर चढ़ ही लेती हूँ और उसके बाद में जितने मकड़े के जाले होते हैं उसको आराम से साफ़ कर लेती हूँ। और पंखे को साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पे थैले का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे थैला को मैं अंदर पंखे में घुसा ली हूँ और उसके बाद में ऊपर नीचे दोनों हाथों से कस के दबा के जितने भी कचड़े हैं उसको निकाल ले रही हूँ। तो इससे ये होता है कि जो भी कचरा निकलता है वो थैला का अंदर में ही रहता है, नीचे नहीं गिरता। और इस तरह से पंखे को साफ़ करना में बहुत दिक्कत होता है। जो साफ़ करता है वही जानता है कि पंखा को साफ़ करना कितना दिक्कत होता है। तो यहाँ पे थैला से साफ़ कर लेने के बाद एक बार मैं फिर से कपड़े से अच्छे से पूरा साफ़ कर ले रही हूँ ताकि जो भी गंदे हैं वो सभी गंदे पूरे साफ़ हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा पंखा साफ़ हो गया है।
तो अभी तीज का त्यौहार आने वाला है, तो उससे पहले मुझे घर की पूरे अच्छा से क्लीनिंग करना था। तो यहाँ पे बस उसी की ही तैयारी हो रही है। और कोई भी त्यौहार हो उससे पहले हम औरतें चाहते हैं कि अपने घर को पूरे अच्छे से चमका दे, ताकि त्यौहार वाले दिन हमारा घर अच्छा लगे। और यहाँ पे बस उसी की तैयारी हो रही है। मकड़े के जालों और पंखे वगैरह को साफ़ करने के बाद मैंने अपने बेड को पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे अलमारी को भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और अलमारी को साफ़ करना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रूम का जो दरवाज़ा है वो सीधे डायरेक्ट अलमारी का सामने होता है, तो उससे जितने भी धूल वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट इसी में आता है। तो इससे अलमारी जो है वो पूरा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अलमारी को भी साफ़ कर ले रही हूँ गीले कपड़े से। और गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद एक बार मैं सूखे कपड़े से अच्छे से शीशे को पूरा साफ़ कर ले रही हूँ। और अंत में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद जो भी साफ़ सफाई का काम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बस लास्ट में मैं पोछा लगा लूँगी। और शादी के बाद तो जीवन में बस यही सब लगा हुआ है, घर संभालो, खाना बनाओ, कपड़े धो, बच्चे को संभालो और घर की साफ़ सफाई करो, बस यही सब। और कुछ है ही नहीं जैसा लगता है। पहले जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो बस एक ही काम रहता था, पढ़ाई करो और पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाओ। लेकिन अब शादी हो गई है, तो शादी के बाद बस घर कैसे साफ़ सुथरा रखना है, खाना कैसे बनाना है, बच्चे को कैसे ठीक से रखना है, बस यही सब लगा हुआ रहता है। और कुछ भी नहीं बचा हुआ जीवन में। कभी कभी सोचते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, और कभी कभी सोचते हैं तो ये तो होना ही था एक ना एक दिन जीवन में। और ये हो चुका, चाहे लेट से हो चाहे चाहे पहले हो। बस यही है कि मेरा जीवन में ये सब जो भी चीज़ हुआ वो सब सही समय पे हुआ, ना ही लेट हुआ और ना ही जल्दी हुआ। और जो भी है बस अच्छा ही है, और आगे भी भगवान करे सब अच्छा ही रहे। तो यहाँ पे आप सभी से बात करते करते यहाँ पे मैंने अपने चूल्हे को भी साफ़ सुथरा कर लिया है। और अंत में मैं यहाँ पे अपना पोछा लगाने का जो काम है वो काम भी मैं कर ले रही हूँ। और उसके बाद मेरा पूरा घर जो है वो क्लीन हो जाएगा। और देखा जाए तो मुझे मकड़ों को जालों को साफ़ करने में करीब 10 मिनट लगे होंगे, और पंखे को साफ़ करने में 5 से 10 मिनट लगे होंगे, और पूरे घर को झाड़ू लगाने में 10 मिनट लगे होंगे। मतलब कि पूरा मकड़ों के जालों, पंखे, घर झाड़ू पोछा इन सभी कामों में मुझे पूरे 1 घंटे का टाइम लग गया। और लास्ट में मैं यहाँ पे किचन के जो कंटेनर है जिसमें मैं कुछ सामान डब्बे वगैरह रख देती हूँ, तो वही जो कंटेनर है उसको मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। ये पीले कलर का है, तो इसमें जो मैल है वो बहुत ज़्यादा जम जाता है और पता भी चलता है इसका हल्का कलर होने के चलते। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पहले ही निरमा पानी में फुला के छोड़ दी थी, और ये अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो इसको मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि साफ़ करूँगी, लेकिन कर नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और सोचते सोचते मन में यही आता है कि हाँ सोच रहे हैं और करते ही नहीं थे काम को। तो यही होता है कि अगर आप सोचते रहोगे तो कुछ काम होगा नहीं, और अगर ठान लो कि हाँ ये करना है, अभी आज ही करना है, तो वो हो जाता है। इसलिए सोचना छोड़ के अगर काम पे ध्यान दो तो फिर वो सही से सही टाइम पे हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर को धो दिया है और बर्तन वगैरह को भी धो के ले आई हूँ, और इसको मैं अब बर्तन स्टैंड में लगा के रख दे रही हूँ, ताकि मेरा किचन जो है अच्छे से व्यवस्थित रहे, जगह पूरा खाली खाली रहे। तो बस इन सभी कामों को ख़त्म कर लिया है मैंने, और लास्ट काम मेरा बच गया कपड़ों को धोना और खुद नहाना। तो यहाँ पे मैं इन सभी कामों को ख़त्म करने के बाद मैं कपड़े को धो ली हूँ, और नहाने का जो काम था वो सब काम मेरा सब ख़त्म हो गया है। और यहीं पे अपना वीडियो को भी मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।